हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक और न्यू वीडियो में। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से काफी बड़ी खबर आ गई है भाई। एमपी बोर्ड के जो बच्चे हैं 10th-12th के, उन्हें काफी राहत मिलने वाली है इस खबर से। चलिए तो खबर क्या है, यहाँ पर एक आदेश जारी हुआ है। आदेश जो जारी हुआ उसके बारे में अगर मैं बताऊंगा तो आप वीडियो ही स्किप करेंगे वैसे तो, ठीक है, क्योंकि पकाने वाला आदेश समझेंगे आप, पर ऐसा नहीं है, काफी अच्छा आदेश है। माध्यमिक शिक्षा मंडल विनिमय 1965 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप है, जिसमें यहाँ पर यह संशोधन किया गया है। और इस संशोधन में, ठीक है, आदेश जारी हुआ है, अगर इसमें कुछ संशोधन करना है तो 15 दिवस का जो टाइम दिया हुआ है, 21 मार्च 2025 से 15 दिन का टाइम दिया है अवकाश को छोड़कर। अगर इसमें कुछ संशोधन होना है तो वो हो जाएगा। उसके बाद अगर कुछ आता है तो मैं आपको बता दूंगा। अब चलिए आदेश क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए संशोधन का प्रारूप। अध्याय 19 के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय स्थापित किए जाएंगे। अर्थात अध्याय 19 क्या था, तो अध्याय 19 है द्वितीय परीक्षा, यानी कि सेकंड एग्जाम अब होगी। ठीक है, यहाँ पर मतलब सप्लीमेंट्री का काम खत्म कर दिया है, सेकंड एग्जाम ही लेंगे डायरेक्ट अब बच्चों की, उसमें सप्लीमेंट्री लिखा हुआ फिर नहीं आएगा। मतलब माध्यमिक शिक्षा मंडल हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी के लिए 2 परीक्षाएं आयोजित करेगा, जहां तक संभव हो। मुख्य परीक्षा प्रतिवर्ष फरवरी मार्च में तथा द्वितीय परीक्षा जुलाई अगस्त में रहेगी। जैसे कि अभी आपके 10th-12th के जो एग्जाम थे वो हो गए हैं, तो अब अगर आपने किसी विषय में आपने एग्जाम नहीं दिया, ठीक है, कोई विषय आपका छूट गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री में एग्जाम देंगे। तो ऐसा नहीं है, अब द्वितीय परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। कब आयोजित की जाएगी? वह जुलाई अगस्त में। अब ये देखना है कि ये इस साल से लागू होता है या नहीं। अभी ऐसा कुछ लागू होने का मैंने पढ़ा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो द्वितीय परीक्षा जुलाई अगस्त में होगी, उस समय आप एग्जाम दे दें फिर से, तो वो सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं कहलाएगी, आपकी मेन एग्जाम ही कहलाएगी, कहने का मतलब, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री का काम ही खत्म कर दिया है कुल मिलाकर। ऐसे छात्र जो द्वितीय परीक्षा में बैठने वाले हों, द्वितीय परीक्षा का परीक्षा फल घोषित होने तक मंडल या महाविद्यालय द्वारा संबद्धता प्राप्त संस्था में प्रधानाचार्य द्वारा अगली उच्च कक्षा में अपनी जोखिम पर प्रवेश लेने की अस्थायी अनुमति दी जा सकेगी। यानी कि आप अगर नेक्स्ट क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप अभी 10th में हैं और 10th में आपने एक आध विषय का जो है एग्जाम नहीं दिया, या फिर आप फेल हो गए और आप फिर से श्रेणी सुधार में बैठना चाहते हैं, तो यहाँ पर श्रेणी सुधार सप्लीमेंट्री तो कहलाएगा नहीं, मेन एग्जाम ही कहलाएगा। और नेक्स्ट क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वह भी अपने जोखिम पर ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। और इस दशा में उनकी उपस्थिति की गणना भी की जाएगी, यानी कि आपकी उपस्थिति की गणना भी की जाएगी नेक्स्ट क्लास में, अगर आप पिछली क्लास में पास हो गए तो, ठीक है। ऐसे छात्रों के लिए जो मंडल के प्रथम परीक्षा में परीक्षा परिणाम में एक या एक से अधिक विषयों में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण रहे हैं, तो द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तथा ऐसे अभ्यर्थी जो किसी विषय में उत्तीर्ण हो गए हैं और वह भी अगर अंक सुधारना चाहते हैं तो सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आए, आप फिर से एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप भी सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण रहे छात्र भी एक या एक से अधिक विषयों में द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र होंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्रथम परीक्षा तो हमने दे ली, ठीक है, उसमें अगर आपको कम नंबर आए, आपको ऐसा लगता है, तो आप एक से अधिक विषय में जो है एग्जाम दे सकते हैं। प्रायोगिक विषय का क्या रहेगा, तो कोई भी छात्र प्रथम परीक्षा में प्रायोगिक आंतरिक परीक्षा में केवल अनुत्तीर्ण भाग में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे। प्रायोगिक परीक्षा अगर आपने नहीं दी है प्रथम परीक्षा में, तो प्रायोगिक जो आंतरिक परीक्षा है केवल उसमें अनुत्तीर्ण भाग में, ठीक है। जैसे कि आपके जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, मान लीजिए 3 विषय के प्रैक्टिकल है, इसमें से आप अगर एक में फेल हो गए हैं तो सिर्फ आपको उसी विषय के जो है एग्जाम देना होगा। जो पास हो गए उसमें बैठने की कोई जरूरत नहीं है। द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र को निर्धारित शुल्क जो है वो भी देना होगा, आवेदन पत्र भरना होगा, अनिवार्य होगा। किंतु द्वितीय परीक्षा के दौरान छात्र द्वारा प्रथम परीक्षा में लिए गए विषयों में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। अगर आपने बायो से, जैसे कि आपका 12th में बायो था और आप चाहते हैं कि द्वितीय परीक्षा में बैठ जाऊं, एजी ले लूं, कॉमर्स ले लूं, तो ऐसा नहीं है। आप सब्जेक्ट वहां पर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम दे सकते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट था उसी से रिलेटेड, बट यहाँ पर आप जो है अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। द्वितीय परीक्षा फल सभापति के आदेश से प्रकाशित किए जाएंगे, यानी कि ठीक है, वापस आपकी कॉपी चेक होगी, फिर से आपके जो है अंक आएंगे, अंक चढ़ेंगे ऑनलाइन, फिर से आपका जो है रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पर ये आदेश जारी हो चुका है। अब आदेश को देखना है कि लागू होता है या नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर जैसे जस्ट हमने ऊपर पढ़ा और मैं आपको बोलने वाला था कि अगर इसको पढ़ के बताऊंगा तो आप कहेंगे बोरिंग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 दिवस का जो अवकाश है उसमें संशोधन हो सकता है, छुट्टियों को छोड़कर। अगर कुछ आपत्ति वगैरह कुछ आती है तो ठीक है, इसमें कुछ भी संशोधन किया जा सकता है, अभी इसे लागू नहीं किया जाए, ठीक है। आदेश आ गया है, लागू भी हो गया, बट 15 दिन अभी हमें रुकना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो 15 दिन के बाद ही समझ में आएगा। अगर कुछ भी नया आदेश लेटर वगैरह आते हैं, अपडेट आता है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और काफी अच्छा अपडेट दिया है भाई अभी, है ना। अगर कोई भी फर्स्ट एग्जाम में सम्मिलित नहीं हो सका एक या 2 विषयों में, तो फिर से वो बैठ जाएगा, उसको सप्लीमेंट्री लिखी हुई नहीं आएगी, डायरेक्ट मेन एग्जाम में वो कहलाएगी। इसी तरह से यहाँ पर प्रैक्टिकल का भी रहेगा, ठीक है। और अगर आपको नंबर कम आए तो फिर से आप एग्जाम में दे सकते हैं और अपने जो अंक वो बढ़ा सकते हैं। काफी अच्छा अपडेट है और देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है इसमें, ठीक है। और इससे संबंधित अगर कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लें और इत्मीनान से पढ़ सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।